नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में कोरोना वायरस से जुमेरात को मजीद 5 अमवात, हलाकतों की तादाद 45 तक पहुंच गई। जुमेरात को जुमला 38 केसेस दर्ज, 26 का ताल्लुक हैदराबाद से। लॉकडाउन के दौरान रियासत में आईटी शोबे की शरह पैदावार 17.93%। गच्चीबौली में बायोडाइवर्सिटी ओवरब्रिज के फर्स्ट लेवल का इफ्तिताह। मौसम बरसात में अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए। मैनहोल्स के सेफ्टी ग्रिल्स का काम जून के पहले हफ्ते में मुकम्मल करने वाटर वर्क्स एमडी की ओहदेदारों को हिदायत। मजलिस की तरफ से गुरबा और मुस्तहिकीन में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। 250 मसाजिद के तरावी पढ़ाने से महरूम हिफ्फाज इकराम को भी रकमी इमदाद। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर दारुल उलूम देवबंद में फंसे हुए 200 से ज्यादा तलबा की शहर वापसी। मौलाना मुफ्ती मुगनी मज़ाहरी, तलबा और सरपरस्तों का इजहार तशक्कुर। और रमजान के दौरान पुरहुजूम रहने वाले बाजार में खरीदारों की कमी, ताजरीन परेशान। ताक और जुफ्त तरीक़ेकार पर एतराज, फुटपाथ ताजरीन का रोजगार भी मुतासिर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से जुमेरात के दिन मजीद 38 केसेस दर्ज हुए हैं। जुमेरात का दिन रियासत तेलंगाना के लिए अच्छा नहीं रहा। हलाकतें भी 5 तस्दीक की गई हैं, यानी कि 5 अफराद जुमेरात को कोरोना वायरस से फौत हो गए हैं। इस तरह रियासत के अंदर कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 45 तक पहुंच गई है। बताया गया है कि जुमेरात के दिन जुमला 38 केसेस दर्ज हुए हैं। 26 का ताल्लुक अजीमतर हैदराबाद के हुदूद से बताया गया है। रंगारेड्डी के 2 केसेस हैं और माइग्रेंट्स यानी कि गैर मुकामी अफराद की तादाद 10 बताई गई है जो कोरोना केसेस से मुतासिर हुए हैं। तो इस तरह से जुमेरात के दिन 5 अमवात की तस्दीक की गई है। रियासत में हलाकतों की तादाद 45 हो गई है। 38 केसेस दर्ज हुए हैं। 26 अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हैं। बताया गया है कि जुमेरात के दिन 23 अफराद को दवाखाने से डिस्चार्ज दिया गया। और जिस तरह से मुतासिन की तादाद बताई गई है, पॉजिटिव केसेस 38 हैं। एक बार फिर बता दें कि जीएचएमसी से 26, रंगारेड्डी से 2 और माइग्रेंट्स यानी कि गैर मुकामी लोग 10 बताए गए हैं। अमवात की तादाद 45 तक पहुंच गई है और अब तक रियासत तेलंगाना में 1699 केसेस दर्ज हुए हैं और 1036 डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। और बताया जा रहा है कि एक्टिव केसेस अभी भी रियासत में 618 हैं। तो इस तरह से जुमेरात का दिन तेलंगाना के लिए अच्छा नहीं रहा। 5 मजीद अमवात हो गई हैं और रियासत में हलाकतों की तादाद 45 तक पहुंच गई है। लॉकडाउन के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे की तरक्की पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुबारकबाद पेश की है। प्रगति भवन में वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी केटी रामाराव और दूसरों ने वजीर आला से मुलाकात करते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान आईटी शोबे की शरह पैदावार 17.93% तरक्की हुई है। गुज़िश्ता 6 सालों में एक्सपोर्ट में तेलंगाना सर फहरिस्त है। मुल्क में एक्सपोर्ट की शरह 8.09% बताई गई। दीगर रियासतों में 6.92% है। मुल्क भर से होने वाले आईटी एक्सपोर्ट में तेलंगाना की तरफ से 11.6% हिस्सा है। तेलंगाना रियासत आईटी इंडस्ट्री मरकज में तब्दील हो चुकी है। इस शोबे की तरक्की की वजह से रोजगार की शरह में भी 7.2% का इजाफा हुआ है। इस मौके पर रियासती वजीर केटीआर ने बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए आईटी कंपनियों ने भी ताउन किया है। रियासत के लिए पीपीई किट्स और वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं। वजीर बल्दी नजमानस केटी रामाराव ने बायोडाइवर्सिटी के फर्स्ट लेवल फ्लाई ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, शहर के मेयर बी राम मोहन के अलावा दूसरे मौजूद थे।
इस फ्लाई ओवर ब्रिज को SRDP पैकेज 4 के तहत 379 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है और अब तक 6 कामों को मंजूरी दी गई है। इस ब्रिज से JNTU से बायोडाइवर्सिटी जंक्शन के ट्रैफिक बहाव में काफी मदद मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी जंक्शन फर्स्ट लेवल फ्लाई ओवर ब्रिज 30 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया। मरहला 4 के तहत दीगर 5 काम पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। ये आखिरी काम था। यह ब्रिज 12 किलोमीटर पर मुहित है। पैकेज 4 के तहत राजीव गांधी जंक्शन, अयप्पा सोसाइटी जंक्शन, माइंड स्पेस जंक्शन अंडरपास और सेकंड लेवल बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर ब्रिज तामीर हो चुके हैं। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कैंसर स्क्रीनिंग करने वाली बस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर साबिक वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी भी मौजूद थे। रेस कैंसर फाउंडेशन की जानिब से तैयार की गई इस बस में एक्सरे, टेलीमेडिसिन, मैमोग्राफी के साथ कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स की जांच का भी इंतजाम किया गया है। अगर कोई नाजुक हालत में है तो उसे फौरन ऑक्सीजन देने की सहूलत है। इस मौके पर रियासती वजीर ईटेला राजेंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें अहले खैर हजरात ने तिब्बी आलात का अतिया दिया है। इसी की वजह से सरकारी दवाखानों में 400 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल में लाए गए हैं। रियासती वजीर ने बताया कि हुकूमत मजीद 1000 वेंटिलेटर्स की खरीदी कर रही है। मौसम बरसात में एहतियाती तौर पर किए जाने वाले इक़दामात का वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर ने एक आला सतही इजलास में जायजा लिया। इजलास में दाना किशोर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौसम बरसात में अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। शहर में मेनहोल की गहराई 1.5 मीटर है, जिसके सेफ्टी ग्रिल्स का काम मुकम्मल हो चुका है। जिन मेनहोल्स के सेफ्टी ग्रिल्स नहीं हैं, जून के पहले हफ्ते के अंदर उसे लगाने का काम मुकम्मल करें। दाना किशोर ने कहा कि शहर में 150 मुकामात पर पानी ठहरने की निशानदही की गई है। इन इलाकों में मेनहोल्स और सेफ्टी ग्रिल्स के काम मुकम्मल होने चाहिए। शहर के अवाम को किसी भी हालत में मेनहोल को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं पर मेनहोल नहीं है या फिर खस्ता हालत में है तो अवाम इस नंबर पर 155-313 पर इत्तलात दे सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 155-313। इजलास में वाटरवर्क्स के ऑपरेशन डायरेक्टर अजमेरा कृष्णा के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के महकमे कानून और अदालती मुलाजमीन ने अपनी एक दिन की तनख्वाह CM रिलीफ फंड के लिए बतौर अतिया पेश की है। इस खुसूस में रजिस्ट्रार जनरल वेंकटेश्वर रेड्डी ने 61 लाख रुपए की रकम पर मुश्तमिल चेक वजीर आला KCR के हवाले किया। इस मौके पर वजीर आला से ख्वाहिश की गई कि वो इस रकम को रियासत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी इक़दामात पर खर्च करें। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर कानून इंदिरा किरण रेड्डी, मोतमद कानून संतोष रेड्डी और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने शिरकत की। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें खराज पेश किया गया। सिटी सेंटर पंजागुट्टे पर वाक़े राजीव गांधी के मुजस्समे पर पार्टी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी, साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। कांग्रेस कायदीन ने राजीव गांधी की खिदमात की सिताइश की और इस नाकाबिल फरामोश करार दिया। इसके बाद गांधी भवन में सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने राजीव गांधी को खराज पेश किया। राजीव गांधी की बरसी के दिन यौम इंसदाद दहशतगर्द दिन के तौर पर मनाया जाता है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन को हलफ दिलाया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क की एकजुटती और इसे आलमी सतह पर हिंदुस्तान को बावखार बनाने में अहम रोल अदा किया। टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में फरोग देने में राजीव गांधी का अहम रोल रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क के लिए अपने खून का आखिरी खतरा तक बहा दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर दारुल उलूम देवबंद में फंसे हुए रियासत के तकरीबन 200 से ज्यादा तलबा लौट आए हैं। तफसीलात के मुताबिक रियासत तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद के बशमूल अजला, संगारेड्डी, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक के अलावा दूसरे मुकामात के तकरीबन 200 से ज्यादा तलबा लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। तलबा के मुतालिकीन की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को फौरी वहां के हालात से आगाह किया गया था। बैरिस्टर ओवैसी ने फौरी तलबा की वापसी के लिए कोशिशें शुरू की और तलबा की वापसी को यकीनी बनाया। चारशंबे की रात तलबा हैदराबाद पहुंचे। मौलाना मुफ्ती मुगनी मज़ाहरी और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने तलबा का इस्तकबाल किया।
इस मौके पर मौलाना मुफ्ती मुगनी मज़ाहरी ने तलबा की वापसी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी और उनकी कोशिशों की सिताइश की। उन्होंने तलबा की देखभाल करने के लिए दारुल उलूम देवबंद के इंतजामिया से इज़हार तशक्कुर किया। मौलाना ने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने मुकाम को समझें और अपने इल्म की लाज रखें। जो तलबा दारुल उलूम देवबंद में ज़ेर तालीम थे और लॉकडाउन नाफिज हो जाने की वजह से वहाँ से सफ़र नहीं कर सके और अपने अपने इलाके और वतन को नहीं पहुँच सके और वो वहीं पर मुकीम रहे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ अहबाब की काविशों और कोशिशों के बाद शहर हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट और अज़ला के तलबा वहाँ से सफ़र किए और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ पहुँच गए। इस पर मैं और हम सब लोग जितने यहाँ हैं और ख़ुद तलबा और तलबा के सरपरस्त और मुताल्लिक़ीन सब अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने आफियत के साथ उन्हें अपने अपने इलाके और अपने शहर और अपने वतन अपने घर पहुंचा दिया है और वो इस वक्त पहुंच गए हैं। हमारी इस मजलिस के रूह रवा और सदर और नकीब मिल्लत मोहतरम MP साहब जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी लायक सताइश हैं और उनका भी हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरी दिलचस्पी के साथ एक अपना फरीदा समझकर अपनी ज़िम्मेदारी समझकर सबको अपना तालिब इल्म और अपने से मुताल्लिक़ समझ करके उन्होंने दिलचस्पी ली और फ़िक्रे की, जिसकी वजह से ये तलबा आसानी और आफियत के साथ यहाँ पहुँचे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तलबा की वापसी को लेकर काफ़ी फिक्रमंद थे। उन्होंने कहा कि न सिर्फ देवबंद बल्कि मुल्क के किसी भी शहर में बसे रियासत के अवाम को वापस लाने के लिए बैरिस्टर ओवैसी हमातन गोश मसरूफ हैं। कई बच्चों को वहाँ से देवबंद से यहाँ पर तेलंगाना के तकरीबन अज़ला के बच्चों को बुलाया गया। 200 से ज़्यादा बच्चे जुमला वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे और आज भी 3 बसेस के ज़रिए जो मबखा हैदराबाद शहर और संगारेड्डी के जो बच्चे बचे हुए थे वो तमाम 70 बच्चे हैदराबाद के और एक करीब 40 बच्चे संगारेड्डी मेदक वगैरह के, उन तमाम को आज हैदराबाद लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खूबी के साथ तमाम बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देवबंद में जितने भी हमारे तेलंगाना स्टेट और हैदराबाद के बच्चे थे मुकम्मल तौर पर पूरे अपने मुकाम के ऊपर पहुँच चुके हैं इंशाअल्लाह। और अभी मैं यहाँ पर आने से पहले तक भी सदर मोहतरम काफ़ी फ़िक्रमंद थे कि कैसा बच्चे आए नहीं आए, जाके कंपलसरी पर्सनली जाकर मिलकर हर एक से सब हालात मालूम करना। मैं मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर रहकर और यहाँ के तमाम इंतज़ामिया जो शहरी का इंतज़ाम वगैरह करे इंशाअल्लाह। और जहाँ कहीं भी जो कोई भी स्टेट के अंदर हमारे यहाँ के लोग फंसे हुए हैं, सदर मोहतरम कंटिन्यू हर जगह से बात कर रहे हैं, गुजरात से लोग आ रहे हैं, हर मुख्तलिफ मुकामात से आ रहे हैं। ये तलबा की तो अहमियत सबसे ज़्यादा थी और दूसरे भी हमारे शहरी जहाँ जहाँ पर भी है हर एक को इंशाअल्लाह कोशिश कर बसेस वगैरह अरेंज कर वहाँ की गवर्नमेंट से बात कर रास्ते तमाम जैसे मुफ्ती साहब ने कहा क्लियरेंस दिला लेते हुए अपने मुकाम तक पहुँचाने की मजलिस कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह तमाम को खैर खूबी से इंशाअल्लाह अपने शहर वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ देवबंद से लौटे तलबा और उनके मुतालिकीन ने उनकी वापसी पर दिल की गहराइयों से बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। मैंने फौरी 4 मई के दिन पहली मरतबा मैंने हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैसेज किया कि बच्चे यहाँ पर इतने रुके हुए हैं। फिल 10 मिनट के अंदर साहब का फ़ोन आ गया मेरे को, MP साहब का, क्या करना चाहिए इस सिलसिले में बोलिए बोल के। तो मैंने कुछ तजावीज़ दिए, कुछ साहब ने कुछ तजावीज़ दिए। हम लोग ट्रेन के प्रोसेस के सिलसिले में बात हुई तो ट्रेन का मुश्किल है बोले। फिर फौरी बस के सिलसिले में बात हुई तो ख़र्चा बहुत आ रहा, बोलता आप खर्चे की फ़िक्र मत कीजिए, खर्चे की फ़िक्र जो कुछ हो सकता है हम लोग ज़रूर करेंगे, हमारे तेलंगाना के बच्चे हम लोग पूरी फ़िक्र करेंगे। 4 मई से लेकर फिर आज की तारीख़ तक मुस्तकिल हमारे मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बावजूद मसरूफ़ होने के मेरे को बार फ़ोन करते रहे, अपडेट्स लेते रहे। फिर बाद में 3-4 दिन के बाद जनाब मुश्ताक साहब जो उनके सेक्रेटरी है उनसे मेरा रब्ता करा के बोले इनसे आप रब्ते में रहिए और मुकम्मल बच्चों की यहाँ तक आने तक आज की तारीख़ तक मुकम्मल बच्चे बसों में बैठे न बैठे, बच्चे कितने बसों में बैठे। 4 बसें पहले आ गई थी अज़ला के लिए चले गई, वो पूरे निज़ामाबाद, आदिलाबाद और करीमनगर, औरंगल, कोरटला वगैरह के पूरे बच्चे थे उसके अंदर। फिर आज भी आई बस, हैदराबाद के भी थे बच्चे उसमें, अज़ला के भी बच्चे थे। हम इस मौके पर मेरे को बार पूरे सरपरस्तों के फ़ोन आ रहे थे। मैं उन तमाम की जानिब से, उन तमाम तलबा की जानिब से, उन तमाम तलबा के सरपरस्तों की जानिब से हमारी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
اور ان کے اراکین اسمبلی اور ان کے پرسنل سیکرٹری جناب مشتاق صاحب کا میں دل سے اور جان سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری اس نمائندگی پر اتنا بڑا کام ہمارے کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اسد الدین اویسی صاحب وغیرہ نے بہت سی محنتیں کوششیں کی ہمارے یہاں پہنچنے تک. ہمیشہ فکر کرتے رہے اور پہنچنے کے بعد بھی ہم سب کے ساتھ ملتے رہے. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے رہے. واضح ہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی طرف سے مسلسل ریاست بلکہ بیرون ریاست میں پھنسے ہوئے افراد کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ نمائندگی کی جا رہی ہے. اب تک سینکڑوں افراد بیرسٹر اویسی کی نمائندگی پر ریاست کو واپس ہو چکے ہیں. ناظرین، خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا. وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کی صحت ہماری ذمہ داری. ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت. ماہرین کی ٹیم ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ. خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں. ہر لمحہ آپ کے ساتھ، آپ کے لیے، آپ کے بجٹ میں. اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، کنچن باغ اور شالی بنڈا، حیدرآباد. لاک ڈاؤن میں دکانات کھولنے کی مشروط اجازت تو دی گئی ہے، لیکن ابھی بھی دکانداروں میں الجھن پائی جاتی ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ بنا وقفے دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے. مارکیٹ میں خریداروں کی کمی دیکھی جا رہی ہے. فٹ پاتھ تاجرین بھی اپنے روزگار کو لے کر فکر مند ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ. لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ دکانات کو آڈ اور ایون طریقہ کار کے تحت کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. اس عمل سے تاجرین میں الجھن بھی پائی جاتی ہے. عید الفطر قریب ہے. ہر تاجر ماہ رمضان کی آمد کا انتظار کرتا تھا، لیکن اس بار کورونا وائرس نے ہر پیشے کو متاثر کیا ہے. عموماً رمضان میں عید کی خریداری کے لیے مدینہ بلڈنگ، گلزار ہاؤس، چار مینار، پتھر گٹی، شالی بنڈا اور دوسرے بازاروں میں رونق دیکھی جاتی تھی. وہ اس بار نظر نہیں آ رہی ہے. تاجرین کا کہنا ہے کہ طاق اور جفت یعنی آڈ اور ایون کا طریقہ مناسب نہیں ہے. روزانہ کے حساس پر دکانیں کھولنے کی اجازت دی جانی چاہیے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عوام خود خریداری کے لیے نہیں نکل رہے ہیں. ایسے میں آڈ اور ایون کا طریقہ کار بھی تکلیف دہ ہے. ادھر بعض چھوٹے تاجرین کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے بعد دکانیں بند تھیں. اقساط پر خریدی کی گئی اشیاء کی اقساط کے لیے بینکس اور مالیاتی اداروں سے مسلسل فون آ رہے ہیں. کاروبار بند ہے. ایسے میں ان کی گزر بسر اور اخراجات کیسے پورے ہو پائیں گے؟ فٹ پاتھ کے تاجرین کی بھی شکایت تھی کہ بڑی دکانیں جن پر نمبرات تحریر کیے گئے ہیں انہیں ہی کاروبار کی اجازت دی جا رہی ہے. کوئی بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے. اس طرح سے لاک ڈاؤن میں نرمی اور دکانات کو ایک دن کے وقفے سے کھولنے کی چھوٹ سے تاجرین مطمئن نہیں ہیں. دوسری طرف عوام موجودہ حالات کی وجہ سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہیں. رمضان کے دوران عموماً جو کاروبار ہوا کرتا تھا وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. آر-1 کا جو ہے 1-2 کا ایک دن کھولنا ہے، ایک دن بند کرنا ہے. اس میں بھی ہمارے کو بہت مشکل ہو رہی. ہم کو ریگولر کھولنے کا پرمیشن دے دو. اس سے ہمارا اسٹاف بھی پل جاتا، ہمارا کاروبار بھی ہوتا. سب یہ ہم لوگ 3 مہینے کے لاک ڈاؤن کے لیے ای ایم ڈالنے کے لیے ٹائم دی تھی گورنمنٹ. ای ایم آئی پیسے ٹی وی ہوں فون ہوں کون سا بھی ہوں. ابھی روزانہ فون کر کے تنگ کر دے رہے، میسج بھیج رہے ہیں پیسے ڈالو نہیں تو چکا بام سوتے بول کے بول رہے ہیں. ہم کہاں سے لا کے ڈالنا صاحب؟ کام تو ابھی تو کل پرسوں کھلا، ہم 3 مہینے سے کام پہ نہیں ہے. 30 سال سے کاروبار کرتا ہوں میں، مگر اس وقت لگانا نہیں دے رہے فٹ پاتھ پہ. بلدیا والے بول رہے ہیں نہیں لگانا بول کے بول رہے ہیں پولیس والے. 3 وقت آئی گاڑی جب سے اب تک. بہت سے دکان ہیں فٹ پاتھ کے، کسی کو بھی لگانا نہیں دے رہے. خالی دکانوں کو بھی لگانے دے رہے ہیں، شٹر والوں کو لمبرا ڈالے والوں کو. یہ لوگوں کو لمبرا بھی نہیں ڈالے، کچھ بھی نہیں. اس میں بھی تو بھی لگائے تو کچھ تو بھی کاروبار کریں گے بول کے آئے تھے، مگر نہیں لگانے دے رہے، چلے جا رہے ہیں. لیکن اس سے تمام تاجرین بھی متاثر ہوئے ہیں.
वैसे अवाम भी मौजूदा हालात और अखराजात से परेशान हैं। ऐसे में बाजारों में साबिक की तरह रौनक और गहमा गहमी की तवक्को नहीं की जा सकती। आज कोरोना वायरस से हर कोई परेशान है। एक तरफ वायरस के खतरे को लेकर तशवीश है तो दूसरी तरफ गुजर बसर को लेकर मुश्किलात। बस इन हालात से नजात का तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदे के जरिए ही मुमकिन हो सकता है। काशिफ अली खान के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 TV न्यूज़। मजलिस की तरफ से गरीब और मुस्तहक खानदानों में राशन किट्स और तैयार खाने के पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में राजेंद्र नगर के एमएम पहाड़ी, हसन नगर और 9 नंबर किशनबाग के अलावा दूसरे इलाकों में 500 से ज्यादा राशन किट्स तकसीम किए गए। लॉकडाउन के आगाज से ही कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ग़ुरबा और मुस्तहक अफराद में राशन किट्स, तैयार खाने के पैकेट्स की तकसीम के लिए शब रोज मसरूफ हैं। शहर के दूसरे हल्क़ाजात में भी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। कायद मजलिस की तरफ से कंटेनमेंट इलाके के मकीनों में राशन किट्स के अलावा तरकारियां, दूध, शक्कर और दूसरी अशिया की तकसीम भी अमल में लाई जा चुकी है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी निगरानी में ही राशन किट्स को तैयार करवा रहे हैं और इसे मुस्तहकीन तक पहुंचाने के लिए भी अपनी टीम की रहनुमाई कर रहे हैं। राजेंद्र नगर में राशन किट्स की तकसीम के मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन और मिसबाउद्दीन के अलावा राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग भी मौजूद थे। हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टे की 250 मसाजिद में तरावी पढ़ाने से महरूम रह जाने वाले हिफाज कराम को कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से ग़िज़ाई और रकमी इमदाद फराहम की गई। वाज़ेह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के सालार मिल्लत तालीमी ट्रस्ट की जानिब से लॉकडाउन में महसूर अवाम के हर शोबे व तबके तक ग़िज़ाई और रकमी इमदाद पहुँचाई जा रही है। ज़रूरतमंद मकानात तक राशन किट्स की तकसीम के साथ साथ मदरसों, दरगाहों, खानखाहों और सज्जादा नशीनों तक राशन किट्स पहुँचाए गए हैं। इसके अलावा सहाफ़ियों और माइग्रेंट मजदूरों तक भी राशन रकूमात उनके सफ़र को आसान बनाने के लिए दी गई और अब तरावी पढ़ाने से महरूम रह जाने वाले हिफाज कराम तक भी कायद मजलिस ने इमदाद पहुंचाई है। बनलागुड़े के ओवैसी स्कूल व कॉलेज कैंपस में मुनक्किदा तकरीब में अकबर ओवैसी ने 250 हिफाज कराम को फीकस 1500 रुपए और राशन किट्स तकसीम किए। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के रेन बाजार, तालाब कट्टा, मगलपुरे के बशमूल 5 मुकामात पर राशन किट्स तकसीम किए। आवाम की बड़ी तादाद ने इससे इस्तेफादा किया। वाज़ेह है कि हल्का असेंबली याकूतपुरे में लॉकडाउन के आगाज से ही मजलिस की तरफ से मुस्तहक और गरीब अफराद में वहां पर इमदाद तकसीम की जा रही है। इस सिलसिले में रहमत पाशा कादरी मुसलसल अवाम के साथ राब्ते में हैं और सरगर्म कारकुन यासिर अरफात के अलावा वहां के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल और कॉरपोरेटर वाजिद अली खां भी उनके साथ मौजूद थे। नसरीन सुल्ताना भी तालाब कट्टे में राशन किट्स के तकसीम के मौके पर मौजूद थी। अवाम की बड़ी तादाद ने इस इमदाद से इस्तेफादा किया। याकूतपुरे में अब तक हजारों की तादाद में मुस्तहक अफराद ने मजलिस की इमदाद से इस्तेफादा किया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के इलाके जात कट्टलगुड़ा, चौखंडी, उस्मानपुरा, तरके मुस्कुराहट खिड़की बोदलिशा, फरतनगर में राशन किट तकसीम किए। इस मौके पर बेरोजगार और करीब मुस्तहक 500 खानदानों ने मजलिस की इस फलाही खिदमत से इस्तेफादा किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। बाद में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन के इलाके जात वाहिद नगर, न्यू वाहिद नगर, मस्जिद अबू बकर, बारा गली, ओवैसी प्लेग्राउंड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों के करीब 500 अफराद में राशन किट तकसीम किए। इस मौके पर जिस्मानी व समाजी फासले का खास ख्याल रखा गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खां की टीम ने नवाब साहब कुंटा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए। बेरोजगार और मुस्तहक अफराद ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल हन्नान के हाथों 250 राशन किट्स हासिल किए। बाद में होम क्वारंटीन इलाके में रहने वाले 25 खानदान में भी राशन किट्स तकसीम किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में यह हिदायत दी है कि कंटेनमेंट जोन और होम क्वारंटीन के रहने वालों का खास ख्याल रखा जाए।
मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली में गुज़िश्ता 2 महीनों से क्वारंटीन की वजह से बंद किए गए दुकानात को खुलवाया। इस सिलसिले में जाफर हुसैन मेराज महकमे बलदिया से नुमाइंदगी की और डिप्टी सिविल कमिश्नर इंकशाफ अली की मौजूदगी में मल्लेपल्ली की दुकानात को खोला गया। महकमे बलदिया के जिम्मेदारों ने दुकानात कर अलामती नंबरात भी किए हैं। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल के अलावा दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली डिवीजन के इलाके फील खाने में मस्जिद की जानिब से शीरखुरमा किट्स तकसीम किए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल के अलावा मजलिसी कारकुन मौजूद थे। किशनबाग के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन से मुतासरा गरीब खानदानों में राशन किट्स व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तौसीक पर जहदकार सैयद इमरान अली ने 200 राशन किट्स और ईद के खुसूसी किट्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा वो कायद मजलिस और बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर इस अमल को जारी रखेंगे। सदर मजलिस की तरफ से अहले खैर और साहब सरवत अफराद से गरीबों की मदद के लिए की गई अपील का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। कई अहले खैर और साहब सरवत गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर सैयद इमरान अली साहब आज हम जो है सो किशनबाग में 200 राशन के डिस्ट्रीब्यूट करे हैं और इंशाल्लाह अभी आगे भी हम जैसा लॉकडाउन चलते रहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। कोरोना वायरस से रियासत तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल की मौत की तस्दीक की गई है। कांस्टेबल की शिनाख्त 37 साला दयाकर रेड्डी की हैसियत से की गई है। बताया गया कि दयाकर रेड्डी कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में खिदमात अंजाम दे रहे थे। इससे पहले तबीयत खराब होने पर 5 दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। 4 शंबे की रात वो चल बसे। वो वनस्थलीपुरम के मकीन बताए गए हैं। डीजीपी तेलंगाना महेंदर रेड्डी ने उनके अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया है और मुमकिना मदद का यकीन दिलाया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 6 अमवात हुई हैं। जुमला अमवात अब 40 हो चुकी हैं। लॉकडाउन में नरमी देने की वजह से मजीद नए केसेस का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर सवाल उठने लगे हैं। किसी ने यहां तक कहा कि छोटी और औसत सनतें नाकाबिल यकीन तबाही का शिकार हैं, जबकि पैकेज में मजदूरों को नजरअंदाज कर दिया गया। पैकेज को आत्मनिर्भर यानी मुल्क को खुद मुख्तफी बनाने वाला बताया गया था, लेकिन इतना जरूर है कि मुल्क का मजदूर भूखा और प्यासा रहने के बावजूद भी खुद मुख्तफी इसलिए बन गया है कि वो बगैर किसी मदद के पैदल ही अपनी आबाई रियासत की तरफ चल पड़ा है। ये पैकेज हिंदुस्तान की मईशत को कितना संभाल पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पैकेज से गरीबों का पेट भरेगा इसकी कोई जमानत नहीं है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। 5 किलो चावल और 1 किलो दाल एक खानदान कितने दिन चला सकता है? शायद ये एक ऐसा आसान सवाल है जिसका जवाब कोई भी दे सकता है, लेकिन अफसोस ये होता है कि इख्तिदार पर बैठे अफराद के पास इसका जवाब बहुत मुश्किल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया तो मुल्क की सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले गैर मुकामी मजदूर और किसानों में एक उम्मीद बनी थी कि हुकूमत ने हमारे लिए इमदाद का ऐलान किया है। लेकिन मुल्क की वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन पैकेज के ऐलान के बाद 5 बार अब तक मीडिया से बात कर चुकी हैं। औसत और छोटी सनतों की मदद करने और छोटे ताजीर को खर्च फराहम करने का दावा भी किया, लेकिन उनकी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो मजदूर सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जो मजदूर आबाई रियासतों को जाने के लिए अपने अफराद खानदान के साथ बेबस व लाचार सड़कों पर रातें गुजार रहे हैं, खतरनाक सफर के जरिए वो अपनी आबाई रियासतों की तरफ चल पड़े हैं, उनके लिए कोई ऐलान नहीं किया गया। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के ऐलान से पहले और फिर उसके बाद मुख्तलिफ हादसों में अब तक 150 से ज्यादा मजदूर मारे जा चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन साहबे मसनद ने पैकेज का ऐलान किया, मजदूर सड़कों पर निकलकर घंटियां बजाते, किसान घरों में दिए जलाते और गरीब जय जयकार करते, लेकिन ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया।
सड़कों पर गरीब मजदूरों के काफिले मदद की आस में आगे बढ़ते रहे। कोई रो रहा था तो कोई मर रहा था। उनका पुरसाने हाल कोई नजर नहीं आया। ना ही उन्हें मरकजी हुकूमत के पैकेज पर कोई भरोसा था। कई माशी माहिरीन ने मरकजी हुकूमत के इस पैकेज पर सवाल उठाए हैं। पैकेज में सिर्फ खर्च फराहमी की बात कही गई है, मदद की बात कहीं पर नहीं की गई। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तो इसे बोगस यानी कि जाली करार दिया। माशी माहिर जयाति घोष ने यहां तक कहा कि एमएसएमई को नाकाबिले तबाही का सामना है। पैकेज में गरीबों को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रोफेसर जयाति का यह भी कहना था कि किसी को यकीन भी नहीं होगा कि एक जमहूरी हुकूमत अपने गरीब और कमजोर शहरियों के साथ ऐसा भी सुलूक कर सकती है। मोदी हुकूमत को शायद इसकी कोई परवाह नहीं है कि मुल्क में लाखों अफराद रोजगार खो चुके हैं। बदहाली और फाका कशी का अब उन्हें सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ गरीब जहां सड़कों पर खाली पेट पैदल चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क का अमीर तबका उसे नजरअंदाज कर रहा है। ये मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है, जहां गरीब मजदूरों का साथ देने के लिए ना तो हुकूमत आगे आई, ना तो मुल्क का अमीर तबका। कुछ लोग जरूर ऐसे हमदर्द हैं जो ऐसे अफराद की मदद के लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बड़ी रकम तो ना थी, लेकिन पानी की बोतलें और बिस्किट देकर मजदूरों की भूख और प्यास को मिटाया गया। हुकूमत ने गरीबों के लिए फौरी तौर पर रकमी मदद का कोई ऐलान नहीं किया, ना ही उनके लिए अनाज की कोई जमानत दी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 किलो चावल और 1 किलो दाल में एक खानदान कितने दिन गुजारा कर सकता है, जबकि तकरीबन 56 दिनों से आज मुल्क में लॉकडाउन जारी है। वजीर फाइनेंस ने जो भी ऐलान किए उससे सिर्फ शर्मिंदगी का एहसास होता है, क्योंकि मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया गया। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए के खर्च की बात कही गई, लेकिन कई एमएसएमई ऐसे भी हैं जो वक्त पर मदद न मिलने से बंद हो चुकी हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मदद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यकीनन ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वक्त की हुकूमत मुल्क के गरीबों की वक्त पर मदद ना करे तो उससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है। मुल्क का अमीर तबका जो मुल्क की आबादी का 1/3 हिस्सा है, वो भी किस तरह से ऐसे हालात बनने की इजाजत दे रहा है। हालांकि हमवतनों की मदद के लिए अमीर तबके को भी आगे आना चाहिए था। अफसोस तो यह है कि भूख और फाका कशी से मरने वाले गरीबों की फौरी मदद के लिए कोई रकमी इमदाद फराहम नहीं की गई। गरीब तबके को कम से कम 4 से 6 महीने का अनाज और रकमी इमदाद फराहम की जानी चाहिए थी। औसत और छोटी सनतें हुकूमत की तरफ से जो 5 लाख करोड़ रुपए के बकायाजात हैं, उसकी रकम फौरी अदा की जानी चाहिए थी। रियासतों के फंड में इजाफा किया जाना चाहिए था, क्योंकि मौजूदा हालात में रियासतें भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। माहिर माशियात जयाति घोष ने कहा कि 45 दिनों के अंदर छोटी सनतों के बकायाजात अदा करने की जो बात वजीर फाइनेंस सीतारामन ने कही, उस पर शुबहात पाए जाते हैं। पैकेज चाहे 20 लाख करोड़ रुपए का हो या फिर उससे कहीं ज्यादा का, सवाल तो यही उठता है कि इसका फायदा होगा किसको। सड़कों पर जो मजदूर आज भटक रहा है, क्या उसे इस पैकेज से 1 रुपया मिलेगा? लॉकडाउन के आगाज से अब तक हिंदुस्तान में 135 मिलियन मुलाजमतें खत्म होने का खदशा जाहिर किया गया। 120 मिलियन अफराद सतह गुर्बत तक पहुंच जाएंगे। इन हालात में साहबे मसनद क्या करेंगे और उनकी टीम क्या करेगी? ये बात तो वाज़ेह है कि मुल्क की बड़ी आबादी गैर मामूली तौर पर मुतासिर हो रही है। बेरोजगारी में 35% का इजाफा हो चुका है। 5 किलो चावल और 1 किलो दाल क्या मुल्क के गरीब खानदान को जिंदा रख पाएंगे? 20 लाख करोड़ रुपए की रकम अगर एक सफ़े पर तहरीर कर दी जाए तो बहुत बड़ी नजर आएगी और इसमें कई सिफर नजर आएंगे, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इस पैकेज से गरीब और मजदूर के मुकद्दर में सिफर ही रहेगा। आखिर मुल्क का मजदूर और गरीब कब तक हुकूमतों के आदाद और शुमार का मजाक बनते रहेंगे? कब तक मजदूरों का इस्तेसाल होता रहेगा? ऐसे कई पैकेज आएंगे और जाएंगे, लेकिन मजदूरों और गरीबों की हालत शायद कभी नहीं बदलेगी।
हादसों में मजदूर यूं ही मरते रहेंगे, लेकिन उनकी फिक्र का दावा करने वाले तमाशा देखते रहेंगे। आदाद और शुमार का खेल खेला जाता रहेगा, मजदूर मजाक बनता रहेगा, लेकिन अफसोस उसके आंसू पोंछने वाला शायद ही कोई संजीदा नजर आएगा। मुल्क को खुद मुख्तफी बनाने का दावा तो किया गया, लेकिन क्या मजदूरों के बगैर ये मुल्क खुद मुख्तफी बन सकता है? आज छोटी सनतें तबाही के दहाने पर हैं। इसे बचाने के लिए हुकूमत कितनी संजीदा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब माशी माहिरीन भी कह चुके हैं कि मुल्क की मईशत बदहाली का शिकार है, उसे सिर्फ ऐलानात के जरिए बेहतरीन नहीं बनाया जा सकता। ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की आड़ में अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाया है और पार्लियामेंट में मुबाहिस से बचने के लिए पैकेज के नाम पर कई ऐलानात कर दिए और यकीनी तौर पर आने वाले दिन मुल्क की मईशत के लिए एक इम्तिहान है। और शायद हो सकता है कि ये माहिरीन जो तबाही के बारे में खदशात जाहिर कर रहे हैं, उसके असरात भी हमें देखने को मिलेंगे। शब कदर के मौके पर हैदराबाद के जुनूबी शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में चेक पोस्ट पर पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। गैर जरूरी रात में घूमने वालों की गाड़ियां भी जब्त की गई। रात में नाफिज कर्फ्यू पर अमलावरी को सख्ती से यकीनी बनाने के लिए पुलिस की तरफ से चेक पोस्ट कायम किए गए थे और चेक पोस्ट पर कई अफराद को रोका गया। गैर जरूरी घूमने वालों को सख्त ताकीद भी की गई और बास की गाड़ियां भी जब्त की गई। एसबीआई एल्लूर ब्रांच वाक़े चिवल्ला में सरक़े की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब सारिकों ने बैंक की जालियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हुए। जुमेरात के दिन जब बैंक खुली तो टूटी हुई बैंक की खिड़कियां देखकर बैंक के मैनेजर ने चिवल्ला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की क्रूज टीम ने भी बैंक पहुंचकर जायजा लिया। एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। रियासत में कोरोना वायरस से जुमेरात को मजीद 5 अमवात, हलाकतों की तादाद 45 तक पहुंच गई। जुमेरात को जुमला 38 केसेस दर्ज, 26 का ताल्लुक हैदराबाद से। लॉकडाउन के दौरान रियासत में आईटी शोबे की शरह पैदावार 17.93%। गच्चीबौली में बायोडाइवर्सिटी ओवरब्रिज के फर्स्ट लेवल का इफ्तिताह। मौसम बरसात में अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए। मैनहोल्स के सेफ्टी ग्रिल्स का काम जून के पहले हफ्ते में मुकम्मल करने वाटर वर्क्स एमडी की ओहदेदारों को हिदायत। मजलिस की तरफ से गुरबा और मुस्तहिकीन में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। 250 मसाजिद के तरावी पढ़ाने से महरूम हिफ्फाज इकराम को भी रकमी इमदाद। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर दारुल उलूम देवबंद में फंसे हुए 200 से ज्यादा तलबा की शहर वापसी। मौलाना मुफ्ती मुगनी मज़ाहरी, तलबा और सरपरस्तों का इजहार तशक्कुर। और रमजान के दौरान पुरहुजूम रहने वाले बाजार में खरीदारों की कमी, ताजरीन परेशान। ताक और जुफ्त तरीक़ेकार पर एतराज, फुटपाथ ताजरीन का रोजगार भी मुतासिर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।